आज क्लास को तुम मान को स्वागत जनाऊँगी। बर्तमान तुम सामने गोटे स्क्रीन रे फोटोचित्र अच्छी। यही फोटोचित्र रे तुम्हें कौन देखुच तुम्हें जानिछ? एबे यही फोटोचित्र रे गोटे दुर्गम पार्वत्यांचल गोटे झरणाटीए बही बही जाऊँगी। ताहेले झरणार जल केमती गति करुछि? यह उच्चरू निम्न आड़ को प्रवाहित होउछि। आजिर क्लास रे आमे जलर गतिपथ विषय रे पढ़िबा। पिला माने जलर गतिपथ विषय रे जानिबा पूर्वरु आमे जलर अवस्थिति विषय रे संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे आमे जानिबा जल केउठु आसे, ताहा किपरि गति करे। आमे जानू पृथ्वी जेउठी आमे बास करू सेठी सठिक मात्रा रे जल, वायु, उत्ताप और अन्य भौतिक उपादान रहिछि। फलरे जीव जगतर सृष्टि संभव होई पारिछि। एठारे 3 भाग जल और गोटे भाग स्थल अछि। सेथिरु अधिकांश लुणी जल और कम परिमाण रे मधुर जल रहिछि। पृथ्वी पृष्ठरे जलर उपस्थिति ही जीवजगत बंचिबार स्रोत अटे। समुद्र रो लुणी और स्थल भागर मधुर जल भाग अनेक जीवंकर बासस्थली अटे। वर्तमान देखिबा पिला माने ऋतु और वर्षा जल संबंध रे किछि नुआ जानिबा। आम पृथ्वी रे मुख्यतः 3टी ऋतु देखा जाए, यथा ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म दिन रे केमती लागे तुम्हें कौन अनुभव कर? सूर्यंकर प्रखर किरण जोगु तुमको गरम लागे कि नहीं? एवं शीत दिन रे केमती लागे? शीत दिन रे अधिक शीत ठंडा लगी थाए। वर्षा ऋतु रे पृथ्वी रे विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न परिमाण रे वर्षा होई थाए। वर्षा हेले जलर धर्म अनुसार उच्च भूमि रु निम्न भूमि आड़ को जल गति करे। जल प्रवाहित हेउथिबा पथ को आमे नदी कही थाउ। एहा साधारणतः पहाड़ पर्वत भली उच्च स्थान रु समतल आड़ को गति करी समुद्र रे मिसे। बरफांचल रु खरा दिने बरफ तरली किछि नदी रे जल प्रवाहित हुए, ताहाकु चिरस्रोता नदी कहा जाए। वर्षा ऋतु रे नदी मानकरे अत्यधिक जल प्रवाहित होई थाए। एहाकु आमे बन्या कही थाउ। पिला माने नदी आमे जानले नदी रो गतिपथ विषय रे आमे किछि नुआ जिंस जानिबा। चित्र रे तुमे देखि पारुछ नदी पहाड़ पर्वत देई गति कले जलप्रपात सृष्टि हुई। सीधा उच्च भूमि रु निम्न भूमि को जल हठात खसी पड़े, एहाकु जलप्रपात कहा जाए। विभिन्न अंचल रु छोट छोट जलधार मिसी नदी सृष्टि हुई। यही सबु जल धार को उपनदी कहा जाए। एहा परे बड़ नदी सबुबेले समतल अंचल रे प्रवाहित होई तल मुहाण रे भाग भाग होई समुद्र रे मिसे। सेगुड़ी को शाखा नदी कहा जाए। नदी मानकरे अत्यधिक जल प्रवाहित हेबा समय रे मृत्तिका क्षय होई कूल खाई जाए। एहा द्वारा अनेक समय रे नदीर गतिपथ मध्य बदली जाए।
तले थिबा चित्र रे तुमे देखि पारुछ जे अधिक बन्या जल तीव्र गति रे प्रवाहित हेबा द्वारा माटी नई कूलर माटी धोई होई जाउछि, क्षय हेई जाउछि। नदी गुड़िकर गतिपथ भूमि रूप अनुजाई अंका बंका होइथाए एवं केउठी ओसारिया तो केउठी संकीर्ण होइथाए। पिलामाने एबे तुम सामने गोटे भारत मानचित्र प्राकृतिक मानचित्र रही जेउठी भारतर मानचित्र पूर्व दिगरे केउ सागर रही एठी बंगोपसागर रही, भारतर पश्चिम रे की सागर रही ताकू कहा जायछि आरब सागर। एवं एई मानचित्र रे तुमे देखिबा को पाउछ विभिन्न नदीर उत्पत्ति स्थल आ गतिपथ दिया जायछि, केउ नदी केउ सागर रे मिसिछि। देश और राज्यर मुख्य नदी गुड़िक विषय रे आमे किछि जानिबा। आम देश रे अधिकांश मुख्य नदी यथा गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पूर्व आड़क प्रवाहित होई बंगोपसागर रे पड़िअछि। केतेक नदी यथा नर्मदा, तुंगभद्रा, चंबल, साबरमती, ताप्ती आदि पश्चिम दिग को प्रवाहित होई आरब सागर रे मिसी अछि। आम ओडिशार नदी सबु यथा महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्या, बुढ़ाबलंग आदि पूर्व आड़क गति करी प्रवाहित होई बंगोपसागर रे मिसी जाइछि। पिलामाने तुमे जानो कि राजस्थान रो आरावली पर्वत मालार उत्पन्न होइथिबा गोटे लुणी नदी से भारतर प्रमुख नदी जहाँ समुद्र रे मिसी नहीं। एहा गुजरात रो कच्छ रो रन्न रे थिबा संतसंतिया भूमि रे मिसी जाइछि। अनेक नदी मानक रो सज्जा और मुहाण रे विस्तीर्ण जलराशि जमा होई ह्रद मध्य सृष्टि होइथाए। आउ अनेक नदी रे जल प्रवाह को अटकाई नदी बंध मध्य सृष्टि करा जाई अछि। नदीर मुहाण रे थिबा माटी जमा होई बड़ बड़ स्थल भाग सृष्टि हुई। एहाकु त्रिकोण भूमि कहा जाए। पिलामाने तुमे आजी जानिलो जे जलर अवस्थिति, ऋतु और वर्षा जल, नदीर गतिपथ, देश और राज्यर मुख्य नदी। वर्तमान तुम पाई किछि प्रश्न रही। जल उच्च भूमि रु केउ आड़क गति करे? जल उच्च भूमि रु निम्न भूमि आड़क गति करे। नदी प्रवाहित होई केउठी मिसे? नदी प्रवाहित होई समुद्र रे मिसे। बड़ नदी रे मिसी थिबा छोट छोट नदी को कौन कहा जाए? बड़ नदी रे मिसी थिबा छोट छोट नदी को आमे उपनदी कही थाउ। ओडिशार बड़ नदीर नाम कौन? ओडिशार बड़ नदीर नाम महानदी।
ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଇ ଗତି କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଇ ଗତି କଲେ ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କେଉଁ ସାଗରରେ ମିଶିଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ନର୍ମଦା ନଦୀ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ନଦୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ? ନଦୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପାଠ କଲେ ସେଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଓ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ଜୀବଜଗତକୁ ନଦୀ, ନାଳ, ହ୍ରଦ ଓ ସମୁଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଜଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଆଉ ଜଳ ଗହଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ।